हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो देखिए, चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नाउन की प्रैक्टिस। ओके, ये आज हमारा नाउन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और देखिए, इसी तरीके से मैं आपको कम से कम एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस आपको नाउन पे बेस्ड और बहुत सारे एक्जैक्टली बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ओके, और देखिए ये जो क्वेश्चंस होंगे, पहले आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, देन हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए। ओके, तो इस तरीके से आपका स्कोर आप देखिएगा कि आपका कितना आता है, मतलब यानी कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे जा रही है। ओके, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर आपका जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का हो, तो सारी एग्ज़ाम्स को टारगेट करेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 0 to एडवांस लेवल के हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए, हेयर्स हर हेयर्स आर कर्ली। देखिए, जो हेयर होता है ना, इसको हम दो तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। वैसे अगर जैसे हेयर को हम लोग मतलब ऐसे काउंट करें तो इसको हम कैसे काउंट, तो ये क्या होता है, तो ये काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तब इसको हम लोग काउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं। जैसे जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2, भाई किसी भी चीज़ को हम काउंटेबल नाउन कब बोल सकते हैं, जब उनको हम गिनती पे ला सकें, यानी कि उनको हम गिन सकें 1 2 3 4। और गिनती कहाँ तक जाती है, 1 से अनंत तक जाती है, यानी कि 1 to इनफाइनाइट जाती है। तो ऐसे बालों को हम गिन सकते हैं भाई, जो हमारे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या अनकाउंटेबल बोलेंगे? नहीं, तो काउंटेबल है। क्यों? अगर काउंटेबल है तभी तो हमें पता है कि सप्त तारा का एक मंडल होता है, तभी तो हम लोग जानते हैं कि 7 स्टार्स होते हैं। अगर जो अनकाउंटेबल होता तो हम लोग कैसे जानते हैं उनको? तो इसी तरीके से जो हमारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन जब हम हेयर को एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी कंसीडर करते हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी कंसीडर करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। क्लियर? तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं तो यहाँ पे ये जो वर्ब होती है, क्या होती है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये यहाँ पे प्लूरल भी नहीं रहता, फिर सिंगुलर हो जाता है। क्लियर? और देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, सिंगुलर होता नहीं है। देखिए, भाई होना और भाई के जैसा होना, दोनों में काफ़ी अंतर है ना। तो इसी तरीके से इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को, लेकिन ये सिंगुलर एक्चुअली में होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि सिंगुलर भाई हम लोग काउंटेबल उसी को बोलेंगे ना जिस चीज़ का हम सिंगुलर बना सकें, उसका हम प्लूरल भी बनाना पॉसिबल हो। लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका सिंगुलर तो मतलब उनको कंसीडर ही करते हैं, लेकिन इनका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ना ही ये सिंगुलर होते हैं, ना ही एग्जैक्टली ये प्लूरल होते हैं। तो इसीलिए, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, सिंगुलर इनको हम कंसीडर करते हैं, इनको सिंगुलर मानते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, हर हेयर इज कर्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है, अवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। ओह, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एडवाइसेस। और एडवाइसेस क्या होता है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। देखिए, एक कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है एडवाइस, ये क्या होता है, एडवाइस, ये क्या होती है, ये आपकी वर्ब होती है। बट ये एडवाइस क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन के अलावा ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और इसके अलावा जो मैनी होता है, ये क्या होता है, ये काउंटिंग वर्ड होता है, यानी कि ये चीज़ों को गिनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग काउंटिंग वर्ड का भी यूज़ नहीं करते हैं, उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, ना कि काउंटिंग वर्ड का। तो यहाँ पे मच, मैनी नहीं, यहाँ किसका यूज़ करेंगे, हम मच का यूज़ करेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा, मच आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव मैनी वर्क टू डू। देखिए, जो वर्क है, ये वर्क क्या है, वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है आपका। तो यहाँ पे मच नहीं, मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। ओके, इसके लिए इसके पहले भी मच का यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए नेक्स्ट है, सुनीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, फर्नीचर्स। देखिए ये जो फर्नीचर है ये किससे बना हुआ है, ये
FURNISH। ये फर्निश क्या होती है? ये एक वर्ब होती है। ये फर्निश वर्ब से क्या बना हुआ है? फर्नीचर बना हुआ है। और देखिए जब भी कोई वर्ब है और वर्ब से नाउन बनता है तो वो क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा हुआ है कि जो भी जैसे कोई वर्ड है, अगर उसमें कोई चीज़ मतलब प्रीफिक्स की जाए या कोई चीज़ उसमें सफिक्स की जाए, ठीक है, तो अगर उसमें प्रीफिक्स की जाए और सफिक्स की जाए तो क्या ये एक प्रोसेस को दिखाती है। यानी किसी वर्ड में हमने कुछ प्रीफिक्स किया या सफिक्स किया तो वो क्या हो जाता है? एक प्रोसेस को दिखाती है। और वो प्रोसेस हमेशा किस में कंसीडर की जाती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो जो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है वो क्या हो जाती हैं? ऑब्वियसली वो हो जाती हैं हमारी अनकाउंटेबल नाउन। तो ये फर्नीचर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कभी भी अपने साथ ये मतलब कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। ओके, नॉट फर्नीचर्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक। देखिए फिर से वही चीज़, इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन किससे बना होता है? इन्फॉर्म वर्ब से बना होता है, ठीक है। इन्फॉर्म वर्ब होती है इन्फॉर्म। इससे क्या बनता है? इसमें मेसन सफिक्स करके क्या बनाया जाता है? आपका इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो चीज़ें प्रीफिक्स या जो मीनिंग या मतलब जो नाउन प्रीफिक्स या सफिक्स करके बनाए जाते हैं वो एक प्रोसेस में आ जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। क्लियर? और अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग फिर उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वो कैसे रहते हैं? सिंगुलर नाउन में कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है आपका सीनरी। देखिए द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? सीनरीज। देखिए जब आप एक चीज़ सोचिए कि जब आप सीनरी देखते हैं तो सीनरी को क्या आप सीनरी का प्लूरल बना सकते हैं? क्या आप सीनरी को सीनरीज बोल सकते हैं? भाई कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप सीनरी को काउंट कर सकते हो? 1 मिनट में आपसे कहूँ कि आप सीनरी को काउंट करो, क्या आप काउंट कर सकते हो? आप सीनरी को कभी काउंट नहीं करते हो। आप सीनरी के अंदर जो चीज़ें दिखाई देती हैं आप उनको काउंट करते हो। जैसे कि कोई ट्री दिखा, जैसे कि कोई रिवर दिखी, ट्री रिवर प्लस पक्षी होते हैं वहाँ पे, प्लस वहाँ का वेदर होता है, इन सब चीज़ों को मिला के बनती है सीनरी, ठीक है। तो वहाँ पे आप चीज़ों को सीनरी को काउंट नहीं करते हो, उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको काउंट कर सकते हो बट कभी सीनरी को काउंट नहीं कर सकते हो। तो सीनरी क्या हुआ? सीनरी आपका हुआ अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीनरी हो जाएगा। ओके, नॉट सीनरीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पीपल आर हार्ड वर्किंग। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पीपल। देखिए एक होता है आपका पर्सन। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा क्लियर लिखती हूँ। वैसे मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ। देखिए पर्सन, ये क्या होता है? ये आपका होता है सिंगुलर। क्लियर? और फिर होता है पर्सन्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका होता है प्लूरल। क्लियर? और पर्सन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्सन को ही हम लोग बोल देते हैं पीपल, ठीक है। पीपल बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? ये भी अपने आप में प्लूरल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे और देखिए हम लोग इसको पीपल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट हम पीपल्स कब बोल सकते हैं? ये पीपल्स को हम तब बोल सकते हैं, ये जो पीपल्स होता है ये नेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट जहाँ पर डिफरेंट नेशन के पीपल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीपल्स, ठीक है। तो वहाँ पे पीपल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका द पीपल लिखा हुआ, यानी कि पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? द पीपल आर हार्ड वर्किंग, यानी कि बहुत मेहनती लोग हैं। तो यहाँ पे नो एरर जाएगा आपका, कोई एरर नहीं है इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, जैसे कि कैटल हो गया, तो इनको हम लोग फिर प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो वर्ब आएगी, वर्ब आपकी प्लूरल ही आएगी, लेकिन ये नाउन अपने आप में क्या होते हैं? ये नाउन अपने आप में सिंगुलर का मतलब यहाँ पे सिंगुलर नहीं होते ये प्लूरल ही है, बट इनके साथ एस नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका
आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, पेपर आया हुआ है। देखिए ये पेपर क्या होता है, पेपर काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो पेपर होता है, क्या पेपर को हम लोग काउंट करते हैं, क्या पेपर को हम लोग काउंट करते हैं? नहीं, हम लोग पेपर को काउंट नहीं करते हैं, हम लोग पेपर की शीट को काउंट करते हैं भाई। या पेपर की या पेज को काउंट करते हैं, तभी तो पेज को पेजेस बोल देते हो, सीट को सीट्स बोल देते हो, और या पीस को पीसेस बोल देते हो। बट का कभी पेपर को पेपर्स बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हो। पेपर पेपर्स का मीन्स क्या चला जाएगा, वो मीन्स जो डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पे आप पेपर्स बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट वहाँ वो उन चीज़ों को बोल सकते हो। लेकिन कभी खाली पेज को आप पेपर्स नहीं, पेपर नहीं बोल सकते हो कि उनको पेपर्स नहीं, पेपर बोल दोगे बट पेपर्स नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पे ये पेपर क्या है, ये है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? क्या है यहाँ पे, ये अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो ए आर्टिकल है ये क्या करता है, ये चीज़ों को काउंट करने की कोशिश करता है। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि ए और एन आर्टिकल का, इसके अलावा जितने भी काउंटिंग वर्ड हैं उनका यूज़ हम नहीं करते हैं। हाँ दा का जो आर्टिकल दा होता है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्टिकल दा का काम क्या होता है, पर्टिकुलर करना। ठीक है, तो दा का यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी आर्टिकल ए और एन और इसके अलावा जितने भी काउंटिंग वर्ड होते हैं उनका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को यही बोलना है कि उसे पेपर का एक टुकड़ा चाहिए, उसे पेपर की एक शीट चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे पेपर से पहले वो क्या लेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। अब ऑफ प्रीपोजिशन क्या करता है, ऑफ प्रीपोजिशन अपने पहले नाउन लेता है, किसको, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे अ शीट लिख दो या अ पीस लिख दो, अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि क्या हो गया, ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गई और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। भाई प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये पेपर क्या हो गया, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। देखियो अब उसको जो बोलना था, उसको अ शीट, एक शीट चाहिए थी, वो भी हो गया, पेपर भी अपनी जगह सही है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, अ शीट ऑफ पेपर। इसी तरह अगर यहाँ शीट ना लगाते तो अ पीस ऑफ पेपर लगा सकते थे। क्लियर, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। देखिए कभी भी जो फ्रूट्स होता है ये फ्रूट्स नहीं होता है, क्या होता है, फ्रूट होता है, क्योंकि फ्रूट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। भाई फ्रूट किसी एक फ्रूट को नहीं, जब बहुत सारे फ्रूट का कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। क्लियर, तो यहाँ पे फ्रूट्स ऑलरेडी, फ्रूट अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रूट। कभी फ्रूट्स नहीं, उसको अनकाउंटेबल नाउन होता है ये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं, यू मस्ट कॉन्टिन्यू योर स्टडी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ स्टडी के बारे में। देखिए जो स्टडी होती है ये अपने आप में एक वर्ब होती है। जैसे कि मैं बोल दूँ आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करती हूँ। ठीक है, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। इसके अलावा एक स्टडी तब यूज होता है जब आप रिसर्च की बात करते हो। ठीक है, किसकी बात करते हो, रिसर्च की, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट की जब आप बात करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, यानी स्टडी तब भी यूज किया जाता है जब आप टेक्निकल तरीके से किसी चीज की तरफ बढ़ते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो। यूं बोलो कि मतलब एक गहन अध्ययन करते हो। क्लियर, तब भी आप क्या यूज करते हो, स्टडी यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा जो हम ये बोलते हैं कि किसी सब्जेक्ट, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टडी करना। ठीक है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट, तो वहां पे वो स्टडी नहीं, वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्टडीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टडीज। जब हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट पे अपना सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो क्या बोलते हैं, स्टडीज बोलते हैं। वहाँ पे हम क्या नहीं बोलते हैं, स्टडी नहीं बोलते, स्टडी। अब देखिए सबसे पहले स्टडी कब बोल सकते हैं, स्टडी एक वर्ब होती है, वहाँ पे वो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा जो स्टडी होता है वो एक नाउन की तरह यूज होता है, बट वो कब होता है, वो रिसर्च से रिलेटेड होता है, तब उसको यूज़ करते हैं स्टडी को। तीसरा जो यहाँ पे हम क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्टडीज हो जाएगा, नॉट स्टडी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीज न्यूज़ आर फॉल्स। देखिए जो न्यूज़ होता है इसको कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ को क्या हम न्यूज़ेस बना सकते हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं ना। ठीक है, हाँ अगर इसको हमें लिखना होगा, इसको हमें बनाना होगा, तो इसको हम आइटम ऑफ न्यूज़ बोल सकते हैं। ठीक है, आइटम ऑफ न्यूज़ बोल सकते हैं, बट क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, न्यूज़ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलो ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन आ गया, लेकिन इससे पहले ये क्या आ गया, दीज आ गया। दीज क्या है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है।
है, ठीक है। तो यानी कि ये काउंट करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको यहाँ पे दीज भी नहीं आ सकता। क्लियर? दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं, क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे दीज नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस न्यूज़, दिस न्यूज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर नहीं, इज फॉल्स, ठीक है। दिस न्यूज इज फॉल्स। देखिए ऐसे तरीके हम लिख सकते हैं, दिस गोल्ड, तो गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो गोल्ड से पहले हम दिस लगा लेते हैं, तो यहाँ पे दिस न्यूज़ भी हो जाएगी, दिस न्यूज़ इज फॉल्स। हाँ देखिए, अगर हमें लिखना ही है तो हम लोग अगर इसको दीज को रखने देना चाहते हैं तो उसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं दीज आइटम्स ऑफ न्यूज़ आर फॉल्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? ये वाला फिर सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशन, ये एकदम से सही है, नो एरर है। ओके, नो एरर है, ये सही है। नेक्स्ट है हर स्पेक्टेकल इज वेरी नाइस। देखिए जो स्पेक्टेकल होता है, ये स्पेक्टेकल नहीं, ये पेयर की तरह यूज, इसको हम पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेक्टेकल है, ये स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल्स हो जाएगा, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ओके, चलिए नेक्स्ट है शी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या लिखा हुआ है, शी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। तो देखिए ये जो आ है यहाँ पे, ये क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल और ये नोट क्या है, ये है मेन नाउन, ठीक है, क्या है, मेन नाउन है यहाँ पे। तो ये जो आ है वो किसके लिए आया है, नोट के लिए आया है। तो ये बाकी जो ये खरपतवार आई है 20 रुपीज़, ये क्या है, ये है इसकी मॉडिफायर, यानी कि एडजेक्टिव भी, ऐसे टेक्निकली इसको मॉडिफायर बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको एडजेक्टिव, क्योंकि ये नोट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये 20 रुपए की नोट है। तो मॉडिफायर को कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 रुपी नोट, ठीक है, क्या आ जाएगी, 20 रुपी नोट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। देखिए अब यहाँ पे मैं पासिंग मार्क्स के बारे में आपको थोड़ा समझा देती हूँ। वैसे तो मैं बता सकती हूँ डायरेक्ट कि पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगी। जैसे मैंने आपके लिए लिखा फ्लाइंग बर्ड्स, मैंने आपको ये शब्द लिखा फ्लाइंग बर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे ये फ्लाइंग क्या है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है कि पक्षी उड़ते हुए, ठीक है, उड़ते हुए पक्षी, यानी ये फ्लाइंग है, ये अपने आप में क्या है, एक्शन कर रहा है, क्योंकि ये एक वर्ब है तो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और वो वर्ब है तो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है वर्ब को। वैसे टेक्निकली इस फ्लाइंग को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, बट वो चीज़ अभी बाद में, अभी हम लोग अभी नाउन पे बात कर रहे हैं, तो यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लाइंग, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, और वर्ब अगर वो वर्ब है तो वो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ऐसे ही हमने बोल दिया रनिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो रनिंग स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वहाँ पे दौड़ रहे होंगे, स्टूडेंट दौड़ रहे होंगे, तो उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, रनिंग स्टूडेंट, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, पासिंग मार्क्स, यानी कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो पास हो रहे हैं, यानी कि कभी मार्क्स अपने आप पास हो सकते हैं क्या, मतलब पास हो रहे हैं, मतलब उनका कॉन्टिन्यू प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ING का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोसेस पर होना, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स कभी नहीं आ सकता, क्या आएगा, पास मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब देखिए ये जो आपका वर्ड होता है, ये देखिए दो तरीके से यूज होता है। एक तो तब यूज होता है जैसे अगर हम किसी को अपना प्रॉमिस देते हैं, ठीक है, जैसे एक सेकंड पहले वाला बताती हूँ। जब आप वर्ड को एक मीनिंगफुल साउंड की तरह यूज करते हो, ठीक है, एक मीनिंगफुल साउंड की तरह यूज करते हो, यानी कि तब ये अपने आप में क्या होता है, तब ये अपने आप में काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, तब ये अपने आप में काउंटेबल नाउन होता है। जब किस तरीके से, जब ये अपने आप में एक मीनिंगफुल साउंड देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस में बोलती हूँ कोई बना के, जैसे हाँ, देयर आर मैनी वर्ड्स इन दिस डिक्शनरी। मैंने यहाँ पे इसको कैसे यूज़ किया है, एक मीनिंगफुल साउंड मैंने इसको यूज़ किया है कि देयर आर मैनी वर्ड्स इन दिस डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम वर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि काउंटेबल नाउन है, और अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है तो उसका सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। कोई भी चीज़ अगर काउंटेबल नाउन है तो उसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आराम से सिंगुलर प्लूरल इसका बना सकते हैं। क्लियर? इसके अपोजिट क्या है, जब आप वर्ड को शब्द की तरह ना लेकर, यानी कि शब्द की तरह ना लेकर उसको प्रॉमिस के मीनिंग में, प्रॉमिस के सेंस में लेते हो, तब ये वर्ड क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है।
इसी तरीके से यहाँ पे क्या आया है, राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी कि वो अपने शब्द अपने वचन का पक्का था। कौन? राम। तो यहाँ पे कैसे प्रॉमिस की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो कभी भी प्लूरल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए ये जो माइल्स होते हैं, जो 10 माइल्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक यूनिट है। ठीक है, ये कैसी यूनिट है, ये एक मेजरमेंट यूनिट है। इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम ऐसे देखेंगे कि जब मेजरमेंट यूनिट है, जब वो यूनाइटेड सेंस में उसका यूज किया जाता है, तब वो अपने साथ क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, यूनाइटेड सेंस में, यानी कि एक 5 माइल्स है, वो एक काफी लंबी दूरी है। ठीक है, ये यूनाइटेड सेंस में हो गया। लेकिन जब मेजरमेंट यूनिट का यूज हम डिवाइडेड सेंस में करते हैं, तब उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5 माइल्स आर इजी टू कवर बाय बस एंड ऑन फुट। जैसे मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब 5 माइल्स, देखिए ये तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ दूरी हमने बस से तय की है और कुछ दूरी हमने पैदल तय की है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई। तो जब डिवाइड होगी तब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर। यहाँ पे आपका क्या है, 10 माइल्स आर डिवाइड अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे किस सेंस में हो रहा है, यूनाइटेड सेंस में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, दे वांट 2 डजन्स एप्पल। अब देखिए यहाँ पे मेन नाउन क्या है, मेन नाउन है आपका एप्पल्स। ठीक है, तो प्लूरल और सिंगुलर हम किसका बनाते हैं, मेन नाउन का बनाते हैं। और ये क्या है, ये इसके मॉडिफायर हैं, यानी कि इसके एडजेक्टिव है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो एप्पल्स हैं वो कितने हैं, 2 डजन है। तो ये क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। और एडजेक्टिव हो गए तो एडजेक्टिव या मॉडिफायर का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 डजन एप्पल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। अब एक मिनट के लिए आप ये सोचिए कि अगर ये वाइट शूज ना लिखा होता, ये ना लिखा होता, सोचिए केवल इतना लिखा होता, आई वॉन्ट 2 पेयर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे 2 पेयर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेयर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा आपका मेन नाउन। और अगर पेयर आपका मेन नाउन होगा, क्या हो जाएगा, ये मेन नाउन। तो अगर ये मेन नाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी यूनिट है, ये इसको बता रही है। तो अगर ये यूनिट प्लूरल है तो मेन नाउन भी प्लूरल हो जाए, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग ही मेन नाउन आता है। अगर ये प्लूरल है तो ये भी मेन नाउन भी प्लूरल होगा, अगर ये सिंगुलर होगी तो ये भी सिंगुलर होगा। तो यानी कि ये यहाँ पे बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो जो ये ऑफ वाइट शूज है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है कि हमें कैसे शूज, 2 जोड़ी कैसे शूज चाहिए, वाइट शूज चाहिए। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऑफ क्या है यहाँ पे, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो शूज इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, शूज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये है वैसे क्या है, वैसे ये नाउन है शूज। ठीक है, और ये वाइट क्या होगी, वाइट इसकी एडजेक्टिव हो गई शूज की, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है कि सफेद शूज चाहिए। तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा है, नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। तो देखिए राहुल हैज फिनिश्ड, अब 2 क्या है, 2 यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। और इसके अकॉर्डिंग क्या आया हुआ है, 3rd आया हुआ है यहाँ पे। तो मैंने कहा, बताया ना अभी आपको, जैसे इसमें 2 अगर प्लूरल था तो इसका जो मेन नाउन आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे अगर 2 प्लूरल है तो इसका मेन नाउन क्या है, 3rd है। तो ये भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ हिज वर्क। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ हिज वर्क ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्लियर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पूरी। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। अब देखिए आपको मैं बताऊं कि जो चेयर होता है ये कैसा होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, क्लियर। और जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ये नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता है। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ किस किस के साथ आता है, ये सिर्फ लिविंग थिंग यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ आता है और एनिमल्स के साथ आता है। यानी कि लिविंग थिंग में जो एपोस्ट्रोफी एस है उन्होंने लिविंग थिंग में किस किस को रखा है, केवल रखा हुआ है आपका ह्यूमन बीइंग को, और किसको रखा हुआ है, एनिमल्स को रखा हुआ है। इसके अलावा जो ट्रीज प्लांट वगैरह होते हैं ये सारे उन्होंने नॉन लिविंग थिंग में रखे हुए हैं। मतलब अगर ट्रीज या प्लांट के बारे में भी कोई बात आएगी तो वहाँ पे भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम पोजेशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे, क्लियर। ये पोजेशन दो तरीके से दिखाई जा सकती है। लिविंग थिंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस के दिखाते हैं, लिविंग थिंग के साथ जब पोजेशन दिखानी होगी तो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और जब हमें नॉन लिविंग थिंग के साथ दिखानी होगी हमें पोजेशन तो क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर, सॉरी, द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, क्लियर। CHAIR लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। अब देखिए आप किसी से मिले और मिलते ही आप उसको कहने लगे गुड नाइट। देखिए जब भी किसी से मिलते हैं तब कभी भी गुड नाइट नहीं, क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं होगा, गुड इवनिंग हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज नो स्पेस इन द कार, कह रहा है कि हमारी कार में कोई स्पेस नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखिए जो कार होता है, सॉरी स्पेस होता है और रूम होता है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे लिखा हुआ है रूम और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस। तो देखिए इस रूम का मतलब होता है कोई भी खाली जगह किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई भी खाली जगह किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रूम होता है। और स्पेस क्या होता है, स्पेस का मतलब होता है कोई भी खाली जगह, ठीक है, कोई भी खाली जगह, मतलब ये जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई भी खाली जगह। तो यहाँ क्या कह रहा है, गाड़ी। अब जैसे कि यहाँ पे एक ये है आपकी गाड़ी, ठीक है, ये है आपकी गाड़ी, और फिर क्या हुआ, इस गाड़ी में आपके दो दोस्त जा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। तो आपका एक और दोस्त आया, उन्होंने कहा कि देयर इज नो स्पेस इन दिस कार। तो क्या स्पेस अगर चाहिए तो चाहे यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, भाई उसको स्पेस चाहिए ना, उसको उसने स्पेस बोला है, कोई स्पेसिफिक पर्पस तो बोला नहीं है। तो स्पेस का मतलब ये हुआ चाहे यहाँ बैठो, चाहे यहाँ कुछ भी, कहीं पे भी बैठ जाओ, डिग्गी में बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, लेकिन उसको किसके लिए चाहिए, बैठने के लिए चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि गाड़ी में कोई खाली जगह नहीं है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी खाली जगह का अगर जिक्र करते हो तो उसका मतलब होता है रूम। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रूम नाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड, क्या हो जाएगा आपका, रूम हो जाएगा, क्लियर, एक सेकंड, रूम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है आपका वी शुड हेल्प द पुअर्स। देखिए वी शुड हेल्प द पुअर्स, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुअर्स लिखा हुआ है। देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो द आर्टिकल है अगर इसके बाद कोई कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसी नाउन की सारी कम्युनिटी, जैसे कि हमने लिखा द प्लस नाउन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस नाउन की सारी कम्युनिटी लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, पुअर लिखा हुआ है। पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पुअर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले दा लगा हुआ है। तो ऐसा तो नॉर्मल कब होता है, ऐसा नॉर्मल तब होता है क्योंकि ऐसा नॉर्मल तो नाउन से पहले दा लगा होता है। तो जब भी दा के बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस सारे के सारे लोग के बारे, मतलब उन सारे के सारे लोगों के बारे में बात करना जिनमें ये एडजेक्टिव समाया हुआ है, ठीक है। उन सारे के सारे लोगों के, यानी कि पूरी, मतलब एक जाति के बारे में बात करना जिनमें ये एडजेक्टिव समाया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द पुअर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा द पुअर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, पुअर पीपल, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिखा तो ऐसे होता है, ये ऐसे लिखा होता है, बट दिखाता क्या है, प्लूरल दिखाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लूरल, और ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने द रिच,
द रिच मैंने लिख दिया, ठीक है, द रिच। तो ये भी क्या है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लूरल। तो रिच को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रिच पीपल, यानी कि जितने भी रिच पीपल हैं सबके बारे में ये बात कर रहा है। इसी तरीके से बोल दूँ द नीडी का मतलब क्या हो जाएगा, नीडी पीपल हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से तो ये अपने आप में खुद से ही प्लूरल होते हैं, इनको अब और कितना प्लूरल करेंगे आप, तो यहाँ पे पुअर्स नहीं, क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, द पुअर, यानी कि द पुअर अपने आप में पूरी की पूरी उसके बारे में बात करता है जिसमें वो समाया हुआ है, ये बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बस। अब देखिए, जब भी यहाँ पे हम लोग 8:30, अगर हम ओ क्लॉक लास्ट में यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, एक राउंड फिगर में यूज़ करते हैं, जैसे कि 8 o'clock, ठीक है, ये राउंड फिगर हो गई, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके से यूज़ करते हैं 8:30, 490 कह रही हूँ, 450, 7:30, इस तरीके से अब आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे कभी भी ओ क्लॉक नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे आपको या तो AM लिखना पड़ेगा या फिर PM लिखना पड़ेगा। क्लियर, AM या PM लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओ क्लॉक आपका नहीं होगा, सॉरी बस तो होगा, लेकिन यहाँ पे केवल ओ आपका ओ क्लॉक नहीं होगा, ठीक है, AM या PM यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट है आपकी वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि उसके, देखिए जो ऑफ होता है आपका वो दो चीज़ें दिखाता है, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये आपकी दो चीज़ें दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, देखिए एक तो ये दिखाता है आपका पोजेशन, अभी मैंने बताया था ना आपको कि पोजेशन दिखाने के लिए एक तो हम लोग फर्स्ट ऑफ एस का यूज़ करते हैं और दूसरा ऑफ का यूज़ करते हैं। तो एक में ये क्या हो जाता है, एक में ही पोजेशन दिखाता है और दूसरा ये क्या दिखाता है, दूसरा ये सिलेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है। तो जब ये क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, तब पोजेशन का पोजेशन की हिंदी आ जाती है का, की, के, ठीक है, तब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, का। बट जब ये सिलेक्शन दिखाता है तो इसका मतलब होता है मैं से, ठीक है। देखिए ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत मोस्टली ग्रामर क्या है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। कभी भी ग्रामर में ये मत देखिए इनकी मतलब यहाँ पे ये है तो यही आएगा, नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट पे आप जाइए कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिलेक्शन, तो यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे ऑफ क्या दिखा रहा है, देखिए वो कह रहा है कि वन ऑफ हिज सन, उसके बेटे में से बेटा, उसके बेटे में से एक बेटा क्या है, टीचर है। तो क्या कभी भी सिलेक्शन एक में से दिखाया जा सकता है कि, मतलब सिलेक्शन तो बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी तो उनमें से आप एक सेलेक्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ है और एक ही में से आप सेलेक्ट कर रहे हो कि उसका एक बेटा, बेटे में से एक बेटा एक टीचर है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हमेशा जब भी ऑफ आपका सिलेक्शन दिखाए तो सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन आप हमेशा ज़्यादा में से करते हो, कम एक में से नहीं। क्लियर। सिलेक्शन किस में से करते हो, ज़्यादा में से करते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी ऑफ सिलेक्शन दिखाएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन है वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्लियर। और जो हिज है, हिज तो इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन ऑफ हिज सन्स अ टीचर, यानी कि उसके बेटों में से एक बेटा है वो क्या है, टीचर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अमेजिंग स्टोरीज आर एन अ इंटरेस्टिंग बुक। तो ये क्या है, अमेजिंग स्टोरी क्या है, ये एक बुक का नाम है। यानी अगर बुक का नाम है तो क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ दिल्ली, जैसे मैं कह दूँ कोलकाता, ठीक है, तो मैं क्या मैं दिल्ली का दिल्लीज बोल सकती हूँ, क्या मैं कोलकाता का कोलकाताज बोल सकती हूँ, इस तरीके से नहीं बोल सकती ना। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, अमेजिंग स्टोरी अपने आप में एक बुक का नाम है और नेम ऑफ एनीथिंग यानी कि उसका सिंगुलर प्लूरल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। चलिए नेक्स्ट है दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सन इन लॉ होता है ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में एक कंपाउंड होता है। क्यों कंपाउंड होता है, क्योंकि इन यहाँ पे क्या होती है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, और ये भी नाउन होता है और ये भी नाउन होता है। क्लियर।
तो ये पूरा एक क्या अपने आप में तैयार हो जाता है, ये एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है हमारा, ठीक है। तो जब भी हमें पोजेशन कंपाउंड के फॉर्म में जब भी हमें पोजेशन दिखानी होती है तो हम लोग पोजेशन कहाँ पे दिखाते हैं, कंपाउंड के बाद में। क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, जैसे कि मैंने लिखा सुनीता, जैसे मैंने लिखा सुनीताज कार, ये लिखा मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार है, जो इसका पोजेशन है वो किसके बाद आया, सुनीता, यानी कि एपोस्ट्रोफे एस के तुरंत बाद क्या आया, उसका पोजेशन आया। यानी कि जो एपोस्ट्रोफे एस है ये अपने बाद अपना तुरंत पोजेशन मांगती है, ठीक है। एपोस्ट्रोफे एस अपने बाद तुरंत अपना पोजेशन मांगती है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका पोजेशन चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी पोजेशन, सन्स की पोजेशन तो किस पे जा रही है, इन पे चली जा रही है भाई, हाउस पे तो जा नहीं रही है, और पोजेशन किस पे चाहिए, हाउस पे चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से एपोस्ट्रोफे एस हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। देखिए मैं आपको अभी आपको बता चुकी हूँ कि फर्नीचर क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, इसीलिए इसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेज इन द पॉन्ड। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिश होता है वो सिंगुलर भी होता है अपने आप में और प्लूरल भी होता है। जैसे जब कैटल बताया था मैंने कि कैटल अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और तो ऐसे ही फिश होता है, फिश अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हाँ, जब हम लोग फिशेज लिखते हैं तो फिशेज का मतलब होता है, फिशेज किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश। फिश के डिफरेंट टाइप को क्या रिप्रेजेंट करता है, फिशेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा फिश को अगर आप एज अ फूड आइटम लोगे, ठीक है, फिश को अगर आप एज अ फूड आइटम लोगे तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो वहाँ पे तो इसका प्लूरल बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे क्या देख रही हूँ, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल, मैंने 2 ब्यूटीफुल क्या देखी, फिश देखी, तो यहाँ पे फिशेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो फिश होता है वो अपने आप में सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, बट जब फिशेज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिश एज अ फूड आइटम लोगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो उसका प्लूरल बनाना वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है थॉमसन्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थॉमसन्स पोइट्री। देखिए जो पोइट्री होती है ये क्या होती है, ये होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि पोइट्री, देखिए पोइट्री जब कोई करता है तो क्या है, अपने उसमें क्या है, अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं वो एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई होता है वो कैसी पोइट्री करता है, जैसे कोई गम भरी पोइट्री करता है, और कोई कैसी होती है, कोई उस तरीके की पोइट्री करता है, मोटिवेशनल पोइट्री करता है, कोई प्रेम प्यार की पोइट्री करता है। तो पोइट्री क्या है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहाँ पे पोइट्री का पोइट्रीज बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोइट्री आ जाएगा, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको हम लोग प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो किस में आएगा, सिंगुलर में कंसीडर होगा, ठीक है। तो थॉमसन्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इज योर सीजर्स डल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीजर्स क्या होता है, पेयर में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नहीं, यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी पेयर वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर योर सीजर्स डल। नेक्स्ट है, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। देखिए यहाँ क्या हो रहा है आपका कि जो लाइट है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे ट्रेवल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैज़ बीन स्टोलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है, अ पोइट एंड राइटर आर डेड। देखिए यहाँ पे क्या है, आ लिखा हुआ, आर्टिकल आ आया है केवल एक ही पर्सन के लिए, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे पर्सन कितना है, क्योंकि आर्टिकल केवल एक ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, और एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक पर्सन है तो आर डेड नहीं, क्या हो जाएगा, इज डेड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। देखिए
जो कलेक्टिव नाउन होता है, जब कलेक्टिव नाउन का यूज, जब कलेक्टिव नाउन होता है, जब वो दो जो मतलब कनेक्टिव नाउन होता है वो दो तरीके से यूज होता है। देखिए, जब उनका फोकस, उनका पर्पस एक ही होता है, दोनों सारी कमिटी का या किसी भी कलेक्टिव, जो अपने आप में एक समूह है, जो अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, उसका जब पर्पज, उसका जब फोकस एक ही होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे वो सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाए अपने आइडियाज़ को लेकर या अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फिर वो प्लूरल हो जाता है और उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। तो देखना होगा डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यानी कि जो कमिटी है वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो डिवाइड हो गई, इसका मतलब क्या हो गई है, प्लूरल हो गया यहाँ पे। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वास की जगह वर्ब आएगी आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, सिंगुलर नाउन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आर नहीं, इज आएगा। मैथमेटिक्स इज अ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, माई सिंपथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ है, सिंपथी क्या होती है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो सिंपथी नहीं, सिंपथी आ जाएगा। ठीक है, थीज नहीं। एंड इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है, वो सिंगुलर ही रहेगा। ओके, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर कंसीडर करते हैं, होता नहीं। ये मैंने फर्स्ट जो पहला आपको बताया था उसी में आपको अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट है, माई सिंपथी द मदर बोध कैरीड हर सन एंड द डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। तो यहाँ पे जो बोध होगा ये कहाँ आ जाएगा, बोध यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में ये प्रोनाउन का ये है, जो ये प्रोनाउन का सेंटेंस है, बट ये यहाँ पे नाउन में आ गया है। तो क्या हो जाएगा, द मदर बोथ कैरीड मदर, यहाँ पे एक सेकेंड, द मदर कैरीड बोथ हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बोथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। अब देखिए, जो स्कूल होगा वो क्या किसी एक ही लड़के का होगा, भाई ये तो एपोस्ट्रोफी ऐसे, तो जो स्कूल होगा वो क्या एक लड़के का होगा, भाई उसमें तो बहुत सारे लड़के होंगे। तो यहाँ पे क्या बॉयज़ लगाना सही है, नहीं सही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बॉयज़, सबसे पहले तो लड़कों का स्कूल है तो ये, उसके बाद एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे और उसके बाद हम एस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने फिर से एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, कि जब भी लास्ट में नाउन के बाद फिर से एस आ जाए, फर्स्ट ऑफ एस आएगा, तो यहाँ पे ये क्या देगी, यहाँ पे ये हिसिंग साउंड देगी, यानी कि इस तरीके से साउंड करेगी यहाँ पे ये। ठीक है, बॉयज थोड़ा बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं बॉयज और केवल एपोस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी साइन लगाने से हम समझ जाते हैं कि लड़कों का हॉस्टल। इसी तरीके से ऐसे लिखा होता है बॉयज़ पीजी, ऐसे लिखा होता है ना, बॉयज़ पीजी, लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, बॉयज़ पीजी हमेशा गलत होता है। उस क्या लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए बॉयज़, इस तरीके से एपोस्ट्रोफी साइन लगा होना चाहिए, बॉयज़ पीजी। आप सही है, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रोहन एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो रोहन सोहन है इनका हाउस एक ही है। ठीक है, इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर, यानी कि इन दोनों का हाउस एक ही है, यानी कि जो हाउस है इन दोनों पे ये क्या है, ये कॉमन पोजेशन है। क्या है, कॉमन पोजेशन है। ठीक है, कॉमन पोजेशन है किसकी, रोहन और सोहन की। और जब भी दोनों की कॉमन पोजेशन होती है तो जो एपोस्ट्रोफी साइन होता है वो लास्ट वाले के साथ आता है, इसके साथ नहीं आता है। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाए, ऐसे तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन्स का हाउस अलग है, क्योंकि जितनी भी एपोस्ट्रोफी एस होंगी तो वो अपना पोजेशन भी मांगेंगी। तो यहाँ पे रोहन का हाउस अलग हो जाएगा, मोहन का हाउस अलग हो जाएगा। दोनों का हाउस चाहिए तो दोनों का हाउस लाओगे कहाँ से, हाउस तो यहाँ पे एक ही है, तो यानी कि मोहन सोहन का एक ही हाउस है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी साइन क्या आएगा, मोहन के साथ आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा रोहन एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर्स। अब देखिए फिर यहाँ वही चीज़ आ गई, न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी इससे पहले काउंटिंग वर्ड नहीं लगा सकते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट है द टीचर हैज़ टॉट द अल्फ़ाबेट्स। देखिए अल्फ़ाबेट्स नहीं अल्फ़ाबेट, क्योंकि जो हमारे लेटर्स होते हैं ये कितने होते हैं, लेटर्स होते हैं 26 और इन्हीं को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ाबेट हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट है ही इज अ 60 ईयर्स ओल्ड मैन। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो अ आर्टिकल है वो किसके लिए आता है, इसके लिए आता है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या, और ये इसका क्या है, ये इसका मॉडिफायर, इसका एडजेक्टिव है, बता रहा है 60 साल का है। तो ही इज अ 60 ईयर ओल्ड मैन। ओके चलिए नेक्स्ट है A 5-man committee had a 3 hours meeting yesterday। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो अ आर्टिकल है वो किसके लिए आया है, कमिटी के लिए आया है। ठीक है, तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। और ये क्या है, ये है इसकी खरपतवार, यानी कि क्या है ये है इसकी मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव अगर मॉडिफायर है तो उसका कभी भी प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैन नहीं, क्या हो जाएगा, मैन, MAN हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और गलती है, वो क्या है कि वो जब अगर यहाँ पे अ है, ठीक है, तो अ किसके लिए आ गया, आ गया मीटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद ये 3 आवर्स, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया यानी कि मॉडिफायर हो गया। और अगर ये मॉडिफायर हो गया तो ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा, 3 आवर मीटिंग यस्टरडे। ओके चलिए नेक्स्ट है एन ऑल पार्टीज मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं पे हमें दिख गया एन की जगह चलो ऑल आ गया, ये तो ऑल की वजह से ये एन आ गया, ये चीज़ तो चलो सही दिख रही है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख सकते हैं ये एन किसको कहाँ जाएगा, ये अपने मेन नाउन के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों क्या चीज़ बची, ये चीज़ बची आपकी मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव। और मॉडिफायर कभी भी प्लूरल नहीं बनते, इसलिए पार्टीज नहीं, क्या हो जाएगा, पार्टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम पार्टीज को काट के लिख देंगे पार्टी, यानी कि एन ऑल पार्टी मीटिंग वॉज कॉल्ड टू कंसीडर द ड्रॉट सिचुएशन इन द कंट्री। ओके चलिए नेक्स्ट है देयर इज 2 ways ट्रैफिक हेयर सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज। देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, नो, तो नो और नो, ये सॉरी 2, और ये 2 जो आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, ट्रैफिक के लिए आया हुआ है। तो ये क्या बचा, ये आपका बचा मॉडिफायर, तो मॉडिफायर प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। अब देखिए ये अगर ये 2 प्लूरल है तो इसको ये मेन नाउन को भी प्लूरल होना चाहिए था, ट्रैफिक को भी, बट ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, इसीलिए ये ट्रैफिक रहेगा और 2 की वजह से ये ट्रैफिक और ये 2 वे आप कट जाएगा, क्या हो जाएगा, वेज कट जाएगा, क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडिफायर है और मॉडिफायर का प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टडी टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टडी टाइम स्टडी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप लोग इसको देखिएगा और रिवाइज कीजिए बार बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो मेरी मेहनत को प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।